करंट लगेगा, लेकिन आपको तो करंट लग रहा है। देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे गानों से शुरुआत करी, तो मुझे भी एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है और मुझे लगता है कि सुना दीजिए। परफेक्ट है सिचुएशन पे। बिल्कुल, कि हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर केजरीवाल जी क्यों परेशान है? एमए किया, बीए किया, सब कुछ लगता है एमए किया, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। नौकरी है नहीं, एमए कर लो, बीए कर लो, बैटरी रिक्शा ही चलाने पड़ रहे हैं, पकौड़े तल लो, गैस निकालो, उससे रसोई गैस चला लो, ऐसी बातें हो रही हैं। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और अगर आप कोशिश भी करते हैं अमीश भाई, तो उनको बड़ी चतुराई से यहां पे मोड़ दिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। आपने जैसे शुरुआत में पूछा, अभी तो मीठे पे भी दिक्कत है, अब तो इस बात पर दिक्कत है कि आम आदमी आम क्यों खा रहा है। तो क्या खाएं भैया, मशरूम खाएं, वही वाले बाहर वाले जो मोदी जी खा के गाल लाल कर लेते हैं। ईडी का काम अभी हो गया कि आम में देख रहा है कि मनी ट्रेल कहां से निकल रहा है। नवरात्रों में अगर कोई आदमी जो देश का 3 बार का एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, जी जी जी, अगर वो पूड़ी सब्जी खा लेता है तो दिक्कत हो जाती है कि भाई पूड़ी क्यों खा रहे हो, बताओ कमाल हो गया। बस सब मशरूम खाएंगे अब, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे ही रहे हैं, 5 साल के लिए इन्होंने गारंटी दे दी है। फिर ये कहते हैं हमने गरीबों को बाहर भी निकाल लिया है। कितनी कंफ्यूजन है भाई। या तो मान जाओ लोग गरीब है इसलिए आपको राशन भी देना पड़ रहा है, या मान जाओ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो फिर राशन क्यों दे रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं ऑडियंस वैसे एक बात बताऊं आपको, जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। वो तो कह रहे हैं शिकायतें करते हैं। तो सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही सरकार से कह रहे थे कि मेरा वेट कम हो गया, उनकी सरकार ने कहा वेट कम नहीं हुआ है। मतलब ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्हीं की सरकार का महकमा मुख्यमंत्री की बात को झुठला दे। अब सच कौन बोल रहा, सरकार या मुख्यमंत्री, समझा जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने सारी बातें कही, इन पे सबसे फिट गाना जानते क्या है? इन्होंने जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने का दिल्ली में दारू का दरिया बहाया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को गुरु मानने के बाद अभी रामलीला मैदान में लालू को गुरु माना था। तो इनके लिए तो ये कह सकता हूं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, केजरीवाल जी के लिए पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। राजेश गुप्ता, देखिए ऐसे तो कहने को तो दिल्ली पुलिस के आगे भी दिल्ली लगाया, क्या वो हमारे अंडर में है? तो हम तो बार बार कहते हैं, सबको बताया कि एलजी साहब के अंडर में आती है तिहाड़। अब वो दिल्ली प्रशासन का तो उसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग जिस तरीके से इसको घुमा रहे हो, अभी तो हालचाल ठीक ठाक है, अभी तो आपने कहा हालचाल ठीक ठाक है। मैंने जनता की तरफ से कहा कि हालचाल ठीक है, गाना इस बात के ऊपर था, बच्चे ऐसी पिक्चर को देखे। ठीक है, सवाल कई सारे सवाल हैं। ओके, जी सर, विपक्ष पहले बोलता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया तो विपक्ष को इसमें भी हो रहा है कि अरे मोदी जी तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, विवेक, इस बात की बात कि अंसारी आए जिन्होंने मुकदमा करा, लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, मैंने सवाल पूछा, मोदी से बैर है या राम से बैर है? देखिए, राम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन भाजपा के इवेंटों में हम नहीं जाएंगे। हमारा मानना है कि शंकराचार्य के इच्छा के विरुद्ध जिस तरीके से आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी, वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक था। 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज था भाजपा की तरफ से। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप स्कूलों की फीस सस्ती करिए, कॉलेज की फीस सस्ती करिए, प्लेसमेंट सेल कॉलेज के स्ट्रांग करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मात्र मंदिर दिखा करके अगर वोट मांगेंगे तो ये आगे नहीं चलेगा। अब एक चीज और 10 सेकंड में एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, ये 140 करोड़ का देश है और पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमारे देश में एजुकेशन सस्ती रही है, सब पढ़े लिखे हैं। वी डोंट वांट कल्ट लीडर्स, चाहे पाकिस्तान का इमरान खान हो, चाहे इस देश में नरेंद्र मोदी। घड़ी पाकिस्तान को चले जाते हैं आप, चाहे नरेंद्र मोदी। कल्ट लीडर्स नहीं चाहिए। वी डोंट वांट गॉड्स। हमें चाहिए नेता जिनसे प्रश्न पूछे जा सके, उत्तर देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अल्मोड़ा के गांव में बाइकआउट क्यों किया। एक मिनट, ये कहते कल्ट लीडर नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ये मार्क्स क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। स्टालिन क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। माओ क्या था, कल्ट। ज्योति बसु क्या था, 27 साल रहे। बिल्कुल नहीं, सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी,
वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक भी बना दिया और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके। और अभी आपने बोला कि हमें देश का प्रधानमंत्री, हमें देश का प्रधानमंत्री, सुधांशु एक सेकेंड। लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे। लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात फिर कुछ सत्य कह रहा हूं, यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहां के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, उन्हें भी जाने दो। 20 सेकंड में पूरी बात पूरी करूंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर सुन लीजिए, मेरे प्राइम मिनिस्टर हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए यह किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार, और मतलब वो फोटो आप करते। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो। जब धर्म राजनीति में आता है, राजनीति में भावना भड़कती है। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। है जिसने 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सेकुलर एजेंडा पे एग्री किया था और सेकुलर फ्रंट बनाया था। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पास भी आता हूं, आम आदमी पार्टी और इनकी बात सही है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जी ओके, चलिए मैं अब आता हूं। ये सत्य प्रकाश जी, क्या मीठे से भी दिक्कत हो गई है? अब आम आदमी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, वो कह रही है मर्डर करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कब क्या कह रहे हैं, आजकल बड़े हास्यास्पद खुद को बना रहे हैं। वो उनके अंदर जेल प्रशासन है, उनकी रोज डॉक्टर जांच करते हैं जेल में, उनको अनुमति है कि अपने घर से जो खाना आए वो खाएं, तो सारी सुविधा एक मुख्यमंत्री को वहां उपलब्ध है। अब झूठ बोलने के लिए वो फ्री हैं, चूंकि झूठ में एक्सपर्ट हैं, वो करते रहे। मैं लेफ्ट के भाई पर थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहता था। मैं हमेशा कहता हूं, लेफ्ट को कोई राइट बात समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है लेफ्ट, तो राइट समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहला उन्होंने किसका ख्याल किया? गरीबों का ख्याल किया। शौचालय का निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस देश में किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और दूसरी बार जब वो सत्ता में आए, तो युवाओं को पहले भी मुद्रा लोन दिया, आप भी दिया। तो 46 करोड़ इस देश में अगर युवाओं को, श्रमियों को, जिसको भी जरूरत थी, उद्यमियों को अगर मुद्रा लोन मिला है, तो क्या ये रोजगार की बात नहीं है? 1 करोड़ अगर लखपति दीदियों को रोजगार मिला, लखपति बनी, तो क्या ये महिलाओं की बात नहीं थी? 33% आरक्षण जो महिला विधेयक लंबित पड़ा था, दोनों सदनों में पास किया। ये कौन सा, ये क्या वो अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे थे? समस्त विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आग्रह किया, आओ मिलकर भारत का निर्माण एक साथ करें। लेकिन विपक्ष के किसी पार्टी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे तो ये विपक्ष के साथ भारत निर्माण कैसे होगा? सरकार जेल में नहीं डालती, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा है। ओके। अच्छा, वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, और यही प्लानिंग है बेल लेने की, ये बीजेपी का आरोप है। अमीश भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो स्वीटनर उनके पास में होते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए, जेल के अंदर है ना वो, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन, पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे जान। मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे,
6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे, तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया कि कितने अच्छे हैं मोदी जी। अब ये इनका डर है